प्रशांत साहब ज्ञान की जिक्र करें। सत शब्द मालिक से मिलन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है विश्वास। और विश्वास ही हर चीज को आधार है। हमें कुछ भी पानो है अगर तो सबसे पहले विश्वास करना पड़त है। तो जो 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं, सत्य कहो सत्य कहो सत्य कहो हो मना, सत्य का नाम सदा ले हो प्राणी। दास परदार संत इन पे कह रहे हैं कि उस नाम को जपो, उसे ले हो हमेशा हमेशा के लिए। तो इन पे सबसे पहली चीज है कि अगर हम मालिक को पुकार रहे हैं तो सबसे पहले तो हम हमारे अंदर जो विश्वास होए जो मालिक को नाम है और हम उन्हें पुकार रहे हैं, इस नाम के कोई नामी भी हैं, तो उस विश्वास के साथ जब हम इसे नाम को जपेंगे तो आगे देखो वे पढ़ रहे हैं कि सुनो भाई संत हो सुरत दय सरबन में, शब्द उदादास का अगम बानी। जब तुम उन्हें पुकारोगे तो वे तुम्हारी सुनेंगे। तो फिर हमें क्या होना है, बस चुप होके वो सुनने हैं जो वे हमें पुकारेंगे कि सुनो भाई संत हो। और संत कह रहे हैं वे जो उसे सुनेगो कि अपने उस सूरत से उस शब्द को सुनो। तो मालिक की वो आगम वाणी जो हो रही है निरंतर, जिससे सारे ब्रह्मांड की रचना भई और निरंतर चल रही है उनकी कृपा, इसे साधे वही है, सब कुछ घट रहा है उसी से। आगे कह रहे हैं लेत सतनाम के सदा होए चांदना, झड़त प्राक्षत कुल बिखे प्राणी। और जब जो प्राणी तो कह रहे हैं उसे लेगो, उसे सुनेगो, उसके सुनने मात्र से इसके सारे कर्म कट जाएंगे, चांदनो ही चांदनो हो जाएगो। लेत सतनाम के सदा होए चांदना, झड़त प्राक्षत कुल बिखे प्राणी। एकदम निर्मल कर देंगे, से उज्जवल कर देंगे। बका नाम नौ खंड में जपत कोई संत जन, ऊब पाताल त्यों लोक जानी। अब आगे देखो पे कह रहे हैं कि उस नाम को तो इस नौखंड पे कोई बिरले ही ले रहे हैं। तो जब हम उसे विश्वास के साथ लेंगे तब तो वो परख आवेगी हमें, क्योंकि विश्वास पहले करना पड़ेगा, तब हमें उसकी परख आवेगी कि वो अगर हमें शब्द सुनाई पड़ रहा है तो उसके बाद तो खाली हमें उसको विश्वास करके परख करनी है। परख यही है कि वो अगर हमने जान लो, तो जिसने जान लो तो वो तो ने कही कि वो तो करोड़ा मंजे है। और जो उसे जान लेगा वो तीनों लोग को ज्ञान उसे मालिक दे देंगे, क्योंकि सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है, वही वही है और कुछ है ही ना है। इसके एक एक कण में एक एक रोम में मालिक ही विराज रहे हैं। और वैसे ही उनके इस ब्रह्मांड में तो कोई भी एक कण उनके बिना है ही ना है। जो भाव अपने अंदर अगर हम दृढ़ कर लें और उसी भाव से अगर हम देखना चालू कर दें तो हमें लगत कोई कर्म हमारे बनने, गलत कर्म बन ही ना सकते हैं। उसी पल से हमारे अंदर में बदलाव मालिक कर देंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा नजदीक हमारे कोई भी ना है। एक मालिक ही है जो इसे हर पल ज्ञान दे रहे हैं। बस जरूरत है हम उसे सुने और सुन के अपने हृदय में बसाए में उस पर चलन की प्रयास रखें। दास परदार था जपत एक नाम को, करो कृपा कछु आप बानी। हमारो काम तो बस खाली उनसे जुड़न को है, बाकी तो मेहर आप करेंगे ही। उनकी चल रही है निरंतर, आपकी मेहर हमेशा बरत रही है। इसको काम तो बस उनकी शरण में चलो जाए, उनके चरणन में लग जाए। बाकी कार्य तो आप बनाएंगे और बनाए रहे हैं, बस हमें विश्वास करने हैं। उस विश्वास को बिल्कुल पक्को कर लें, सब कारज बन जाएगा। सतनाम।
राकेश कुमार साध, CR बाबू ज्ञान के जिक्र करें। साथ संगत बड़ी है, हम संगत के बालक हैं। कोई बात निकल जाए संगत समाज। जो उसमें कहाँ लगा? मालिक को शब्द मालिक ही सुनावे। शब्द की बात आत है, उन्हें की शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द सत्कारू। जो चाहो दीदार को फर्क शब्द का रूप। इसमें आते हैं शब्द सत्य का रूप। अगर सत्य की बात आती है और सत्य के लिए बहुत बेर जिक्र आता, वास्तव में मालिक से प्यार है और मालिक से हम प्यार करना चाहते हैं, तो भैया एक ही बात समझ में आता है, हमें सत्य को समझना ही पड़ेगा। कि उनने की साँच, अगर मेरे साँचे करतार हैं तो बिना हमें साँचे भय के करतार को मिल जाएंगे। अगर जब तक हमारी बात इतनी सी समझ में ना आवे तब तक वही बात भैया आता है, बहुत सुनी और बहुत कही, कही ना मानी। जब तक जो उनको उपदेश है और मालिक को उपदेश सुनकर उपदेश को हम समझेंगे ना है, मानेंगे ना है, चलेंगे ना है, तो भैया वे तो कह रहे हैं कि मुकत के मारक सतगुण थाड़ा। वे तो उस मार्ग पर खड़े हुए हैं, हमें बुलाए रहे हैं, लेकिन हम सीख माने तो उन्हें तो सीख दे दी है। उन्हें सीख दे के सतगुर रमिया, पीछे बहुत बड़ी है दुनिया। उन्हें क्या कही फिर, इसी से उसी सीख का करो विचारा। क्या सीख है मेरे मालिक, कौन सी सीख दी? उन्हें की सांचे को मालिक मिले और झूठा रहे निराश। फिर बात को समझो, हमें समझने में यही बात आत भैया, मालिक से मेल ना हो उनको मेरे एक ही कारण लगा, हमने शब्द को समझो ही ना है। क्योंकि इतने बढ़िया जिक्र हो रहे भैया रोज, और रोज बात आ रही है, अमृत बेला है, अमृत को पीनो पड़ेगा। संतन ने तो भर भर अमृत पियो। मीराबाई जी ने जहर प्याला भी अमृत समझ के पियो और वो अमृत हुई गो। एक नाम हमारो सत्यवगत जो है, सत्य को समझने की हमें ज्यादा हमें लगत बहुत जरूर। जब भी सलाह मिलता है हमारो विचार ज्यादातर भैया सत्य पर जरूर जाता है कि हमारी रहनी और कहनी
और व्यवहार और दिनचर्या, जो हम बोल व्यवहार में चल रहे हैं, जो हम रहनी बिता रहे हैं, वामे इतो सो भी सत्य है। अगर सत्य है तो उस डोर पर हम चल रहे हैं, डोर पकड़ी हुई है। बहुत बेर देखन में आता है, हम जरा जरा सी बात पे, जैसे कोई चीज खरीद रहे हो तो मैं इतने की दे रहा हूं, तुम इतने की बताए रहे। व्यापार में हमें तो इतने को मिल लो, तुम इतने को बताए रहे। क्या इसके बिगड़ करे भी हमारो बिजनेस नहीं चलेगा? हमें रहनी में लगातार जो बात रखने का मतलब यही है कि हमें जो हम जी रहे हैं, जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं, हमें लगा भैया उस पर हमारी बहुत दृष्टि होने की जरूरत है। जब तक हमारे व्यवहार में, मेरी चाल में, मेरी सोच में, मेरी समझ में उसकी कार को हमें अगर ना दिखेगी, वो किस कार से हमें मिल सकता है। खाली बैठने की बात आता है, बहुत देर रात बैठ जाओ और बैठ कर मन कैसा लगेगा? हमें लगा भैया बैठे तो इसीलिए मन भी ना लगाता है कि हमारी समझ और विचार और दिनचर्या सत्य से उलट है। अगर हम सच्चो नाम जप रहे हैं और सच्चे मन से जप रहे हैं, जो कोई भी साध ना कह सकत, हमें शब्द ना सुनाई पड़े। शब्द सुनने की बात आते है, उन्हें शब्द श्रवण में आया जब सुपल वही ये काया। शब्द कैसे सुनेंगे? आपकी रचना को शब्द आप ही सुनना में, और उसी को समझ में आवे को, जिसे इसकी पहचान हो जाएगी। जैसे चांदनी चौक पे मेरे मालिक दाता खुद शब्द पढ़ दे, हम शब्द के, शब्द हमारा, शब्द सत का रूप, जो चाहो दीदार को परख शब्द का रूप। तो नाई ने सुनो, नाई के समझ में ना आई, वो तो खाली अच्छो लोगो वो गात में पढ़त में जा रहे। लेकिन भाई साध ने भाई बात उसकी सुनी, उन्हें जो तो बात मेरे मालिक ही कह सका, तो उसी को भैया उनके शब्द की पहचान आवेगी। जो सत्य को भेदीकार है और सत्य की रहनी व्यतीत कर रहा है। सब सुधन की बात बहुत जटिलता की, कठिनाई की लोग साथ भैया समझत हैं, लेकिन शब्द सुनने की कहीं पर भी कठिनाई ना आए, कहीं पर रुकावट ना आए। जो मालिक ने को जो उपदेश ही जाइए भैया कि वे सीख देके मतलब उबारेंगे, उन्हें की सीख सुने से भेला चलेगा। जो सीख पर चलेगो, सीख मानेगो, वो हम लगत भैया इस भौसागढ़ से पार हो। फिर बात एक बहुत समझन की भैया आत्मन में, भक्ति बहुत आसान है और बहुत सरल है। आसान और सरल भैया जब हो जाता है जब हमारी प्रीत और प्रेम उनसे जुड़ जाता। फिर हमें न तो भक्ति करनी पड़ता है, नहीं कोई सोचनी पड़ता है, नहीं कोई समझनी पड़ता है। बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, किसी भी अवस्था में हैं, मगनाई में है, नाम उच्चारण हो रहा है, उनकी सिफत गाई जा रही, उनके शब्द मन में ज्ञान में बरस रहे हैं, जो उनकी कार है। और ऐसे टाइम में हमारे की कई साथ भैया इनको ऐसी प्राप्ति भई होगी। क्यों कि मेरो दिमाग को मन और बुद्धि इतने मालिक की दया से शांत है, क्योंकि चारों तरफ अमृत बेला है, वातावरण बहुत सुंदर है, घर घर में ज्ञान की उपज हो रही है,
तो इसलिए मन को इतने खन कालो पे हम पूरी तरीका से चढ़ाई कर सकते हैं और इस तो मन को अपने समझाए के उस भगत भारत पे लाए सकते। सतनाम सत्तवगढ़। राजकुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। सतनाम सत्तवगढ़। आवाज आ रही? आ रही। ज्ञान में कही है सार जाने नहीं दादास में सच्चा, हृदय नाम लौलाए जंजाल को छाड़, सतनाम सम्माल सत्सवत की कार से जन्म अच्छा। उदादास बाबा के ज्ञान में जोग, उदादास बाबा के ज्ञान में जोग लगाने से भी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सीख है, उनको क्या हुक्म है। अगर हम उनको एक भी हुक्म उठाए ले तो निश्चित ही मुक्त हो जाए। साहब ने सज्जुग में बिशन जी से कही थी, बिशन भेला हो साधा से आगे से बिरमा को लेता। जो उनकी रचना को शब्द है, अगर हम संगत से भेले हो जाएं तो निश्चित ही मुक्त हो जाएगी। एक उनको हुक्म और है जो सिक्का बानी में ना लगो है, हाँ जी साथ संगत करो भाई शब्द को पहचान। हम निश्चित ही अगर संगत से जुड़े हैं तो शब्द की पहचान मिलेगी और हमारी मुक्त हो जाएगी। हम संगत के बारे में निर्वाण ज्ञान में बहुत ही लगमाता आई है। सबसे सहज उपाय है भवसागर से पार हो उनको कि हम संगत की लार में लगे रहें। चरणों की वाणी में क्या कह रहे हैं संत? हाँ जी साहेब सहज धर्म का दाग लगाता साहेब साथ संगत मिल धोई। कितनी ऊंची बात है। तुम्हारे कितने भी खराब हैं, भ्रम हैं, तुम रास्ता भटक गए हो, वो भी रास्ता तुम्हें संगत तो मिलेगी और संगत में तुम्हें अपनी सब कमी नजर आएंगी। संगत एक दर्पण है। और ज्ञान में संगत के बारे में कितनी ऊंची बात कही है। हरिदास संत कह रहे हैं साध सधीरा पारस पूरा, सतवादा से सदगुरु नेड़ा। पारस तो सदगुरु साहब के लिए आई है, लेकिन हरिदास ने कितनी ऊंची बात कही। पारस की क्या क्वालिटी होता है, लोह उसमें अगर टच करते हो जाए तो वो सोन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम सच्चे साथ को संग कर लेंगे तो हम भी साथ बन जाएंगे। और ज्ञान में संगत के ऊपर बहुत ही लगमाता आई हैं, हम कुछ और लगमाता रख रहे हैं। परस जी संत कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, परस पड़े आजीजी सेती तो घसे साथ संगत से। और एक बाई कितनी बढ़िया तरीका से समझा रही है, प्यारी हो साधारी संगत प्यारी। इतनी ऊंची बातें हैं संगत के लिए। पंडित जी संत ने तो और भी बहुत ऊंची बात कही। वे कह रहे हैं साथ संगत हृदय विधि भूलो मत भाई, पंड राजा ऐसा कहे जुग जुगरी पाई। तो हम संगत से प्रेम कर लें। संगत के लिए कितनी ऊंची बात कही जाती है, साथ संगत की शायदी गुर चेला बख्शंदा। अगर हम संगत से प्रेम करेंगे तो मालिक बहुत ही ज्यादा हमसे राजी होंगे। इसलिए हम पूरा प्रयास करें, जहां भी सत्संग लगे, ज्ञान वार्ता हो, साथ संगत जुड़े, हम सब काम छोड़ के संगत में जाएं और ज्ञान सुने और मालिक की दर्शाई हुई बानी के अनुसार सुमरन को अभ्यास करें। एक जगह और क्या कह रहे हैं संगत में के बारे में भी कह रहे हैं, साथ संगत से प्रीत लगाए लियो, कर लियो इनसे प्यार, सुमलत तेरे घर आवेगी आवेंगे करतार। एक जगह और कह रहे हैं, साथ संगत से प्रीत लगाए लियो,
कर लियो इनसे प्यार, ऊंची इनके हाथ है, खोले मुकद द्वार। कितनी ऊंची बात है, फिर भी हम संगत से जुड़े नहीं, तो कितनी हमारी गलत बात है। एक प्रभाती में रैदास संत ने साध संगत की बहुत तारीफ करी कि वे कह रहे हैं, साधो संगत सुफल तुम्हारी, जग जीवन नाम आधारी। साधो संगत सुफल तुम्हारी। क्यों सुफल है? क्यों साध को जीवन को आधार नाम होते। साध सरोवर भर रहा, नीर नाम करतार, यही से महिमा बड़ी। आगे वे वर्णन कर रहे हैं, कई पथालक दे के भी समझा रहे हैं किस तरीका से हम नीची ग्रेड के थे, संगत को संग करने से हमारो कितनो सुधार हुई। आगे पथालक दे रहे हैं वे, तुम चंदन हम अरंड बापरे, निकट तुम्हारे बासा, नीच वृक्ष से ऊंच काहे, तुमरी बात सुबासा। चंदन के वृक्ष के बगल में अगर अंडी को पेड़ लगाया तो जाए, जब वो वृक्ष तैयार होएगो तो बाजार में लकड़ियां उसकी चंदन के भाव में बिकेगी। दूसरी पथालक भी दे रहे हैं, तुम गुलाब मुख तूल चतुर्भुज, हम पुपरे जैसे कीड़ा, रोम रोम गुरु के रंग राचे, जासे मन भयो भीरा। गुरु के रंग में लगनू क्या है? भगत को रंग। जैसे भान भगत के भेद से राचा रूमा रूम। संगत में भर संग करने से एक एक रुआ रुआ भगत के रंग में रचे जाएगी। और आगे कह रहे हैं, ऊंच नीच से जल ढल आया, तलता मां समाया, संगत के प्रताप महात्म, नाम गंगोदिक पाया। आजकल बरसात में ऊंचे खाले में, नदी नाले में हर जगह से पानी गंगा में जाए मिलत है, लेकिन जब गंगा में मिल जाता है तो उसको नाम क्या कहो जाता है? गंगा जल, यानी उसको अपग्रेड हुई वो। आगे और पथालक दे रहे वे, स्वाति बूंद फनी पड़ी फन ऊपर, सरपा बिखु जाई, याई बूंद से मोती निपजे, संगत की गाई। कितनी ऊंची बात कर रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद सांप के फन पर पड़त है तो वो जहर हो जाता है, और बड़ी बूंद अगर सीपी में पड़ जाए तो बाव मोती बन जाता है। इसलिए हम संगत को बहुत ज्यादा संकरण को संग करें। दर्जन एक आगे और भी कह रहे हैं, जातो हीना पातो हीना, हीना कर्म हमारा, साथ संगत में हमो सुधरे, कह रहे दास विचारा। ज्ञान में जदोरन जी संत ने एक बानी में कितनी बढ़िया बात कही है। पहले तो हरिदास संत की बात रखेंगे। वे कह रहे हैं, चौकस 4 33 लारा, बाबा आनंद साधान त्यार है। जो क्रम आज भी कोई बंद ना है, वो है क्रम चालू है। इसलिए जिनकी 33 करोड़ की मुक्ति भई, उनमें केवल चौकस 4 ही थे, बाकी तो सब लार में तिर गए। यही बात अर्जुन जी संत कह रहे हैं, रागदास गोरख जी के सिख है, इन दिया शब्द विचार, दर्शन से दुर्योधन गामे भाई, साथ संगत की लार। साथ संगत की लार में लगे रहेंगे तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी। अब बड़े साथ जी ने साथ संगत के बारे में कुछ विचार व्यक्त करे हैं। उनने इतनी ऊंची बात कही है कि तुम्हें अमर लोक की डोरी मिल जाएगी, तुम्हें जम की त्रास भी मिट जाएगी, और अनुभव भेद जो किसी को ना मिल पाता है, वो संगत करने से अनुभव भेद भी मिल जाएगी, और मालिक के दर्शन भी हो जाएंगे। कुछ लगमाते ध्यान मानी जी रख रहे हैं, संगत विचार कर रहे हैं। सत्य गुर की दया जीत मन लीना, साध संगत का दर्शन कीना। दर्शन होते भाव जब उपजा, कीनत गई भगत फल समझा। भक्त भक्त सब कोई गावे, भक्त वेद कोई बिरला पावे। भक्त वेद जिन जाना भाई,
जिन तो अपना मन समझाई, मन समझाया मार्ग लाया, नित दिन ज्ञान ध्यान चित लाया, गुरु का ज्ञान हुआ उजियारा, जासू दीखा गम अपारा, अनभय भेद गुरु दिया बताई, अनभय सह संसा मिट जाई, सतगुर अनभय भेद बताया, साध संगत करी जिन फल पाया, साध संगत ऐसी सुखदाई, जासू मिला तुम मिट जाई। आगे कह रहे हैं वे, साध संगत को खोज ले, निस दिन सतगुण गाय, अमर लोक डोरी लगी, जम की त्रास मिटाए, सत सुमरन ला गोर है, काम क्रोध गौ जी, सतगुरु दय परिचय मिले, कूड़ी जग की रीत। कैसे साध संगत को खोजने हैं? मोतीलाल साध ने साध की परिभाषा करी है। उनने की साध साध सब कोई कहें, साध कौन विज्ञान, दुनिया का सो कहते हैं ताय लियो पहचान। आगे वे जवाब दे रहे हैं, जो समीप करतार के ताको साधु जान, जो कृतम आधीन है ताको दुनिया मान। पंडित जी संत ने पंडित गीता में साध के लक्षण बताए हैं। हम उन लक्षण पे उस साध को कसौटी पे कसें जिसको हमें संग करने हैं। वे कह रहे हैं, समदृष्टि शीतल सदा, कोदिष्ट नहीं व्यापन, इतने लक्षण साध के मूल का समझन। आगे भी कह रहे हैं, खिमा खिमत लिए रहे, ज्ञान ज्ञान राचन, पंड कहो पंडिता, ये लक्षण साधन। तो हम ऐसे संगत को ढूंढे, उनने तो ढूंढ ली थी, वे पार उतर गए। हमारे लिए भी यही विधि है कि हम संगत की लार में लगे रहें और मालिक की दया होगी, संगत में रहेंगे तो मालिक की मेहर बरतेगी। सतनाम सत्यव्रत। अजय कुमार साध ज्ञान के जिक्र करें। ज्ञान में लिखा रहा हुआ है, जब कलयुग ने कह कमाया तो अवगत को नाश हुआ, जो ऊपर हुक्म सतगुर आया, खेला है जैसा। कहर को मतलब कलयुग को भड़कावा बहुत हमारे पास सब मतलब करण वालों अपने बन गए, हम कर रहे हैं। तो मालिक ने जो ये बनाया कि जो चीज दिखाई गई कि तुम्हारी क्या हैसियत है, और फिर उन्होंने कही हेला दया साथ दिलाया, जो भी भेद बना दो जो उनके नाम से लागू हो गए। तो उसके लिए जो आज जो क्रिया चल रही है, ज्ञान वार्ताओं की तरफ ज्ञान हर तरफ से सुनने को मिल रहा है।
और जिनको पहले ले लो तो फिर ज्यादा ले लो। जब अपनी हैसियत जान ली तब उस बात को क्या करोगे। तो मालिक की चीज को माना प्रकाश में छाने की जो कही जा रही, जो बहुत बड़ी महामारी है, उन्हें महामारी है जो उनकी बहुत बड़ी महर है इसके ऊपर कि जो जो भेद बनूं। तो उस समय को, इस समय को तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। जो समय मिलो है वो उनकी तरफ लगावे और उनसे अरदास करें कि जो भूल पिछली हो चुकी वो माफ करो, आगे अपनी तरफ लगाओ। सुजीत कुमार साहब मोहन डाई ज्ञान के जिक्र करें। मालिक की मेहर से बहुत ज्यादा सुगर जिक्र हो रहे हैं। जिक्र समर्पण को ही याद है। तो सिख को काम यही है, सिख वही है जो पूरा उनको समर्पण है। उनने कही है उदा दास गुरपूरा पाया साधारी कुछ में आशा, यानी कि सब पूरे गुरु मिल गए हैं, उधर से कोई कमी ना है। जो असल में सिख हो जाए, उनके हुक्म से लग जाए, इसकी तरफ से ही देरी है। उन्हें कही है सुगड़ा होए थारे चरणों लागे साहिब, निगरा तो जीव था से भाजे। यानी कि जो उनको सिख हो जाएगो, उनके हुक्म से लग जाएगो, तो निश्चित वो पार होएगो, निश्चित इसको कारज बनेगो। उनके हुक्म उठान को जिक्र आता है। तो हम जो देखें मालिक की मेहर से, आज इसको विचार यही तो होता है कि मालिक इसे दर्शन दें। तो हम जो देखें गौर करें कि क्या कमी है। मालिक दर्शन देंगे तो भी फिर इसे हुक्म ही तो देंगे। सिर्फ दर्शन होने से इसकी मुकत ना होगी, क्योंकि ज्ञान में प्रमाण है। सतगुरु साहिब दर्शन देते तो वे सीख देते। 12 साल के दरमियान भी साहिब ने दर्शन दे तो वे देना चाहते, उन्हें मुकत उसे ही पल दे देते। लेकिन उन्हें 12 साल की साधना बताई, तो इसे वो साधना तो करनी पड़ेगी। साहिब स्वयं इसे सीख दे या वे संगत के द्वारा कहलवावे, इसमें कोई भी फर्क ना आए। जो सीख उठावेगा उसे वो नफा बराबर की मिलेगी। तो आज हम जो देखें कि कौन सी कमी रह गई हमारे केले, कौन सी सीख की कमी है। ऐसो ज्ञान बरस रहा है, हर तरीका से मालिक साधन से कहलवा रहे हैं, इसे सीख दे रहे हैं। बस इसको जो एक लक्ष्य हो जाए कि हमें मुकत के मार्ग पर चलना है। तो मालिक वे कहते हैं मुकत की मार्ग सदगुरु थाड़ा, वे उस रास्ता पे खड़े हुए हैं, वे इसे पार कराए देंगे, वे इसे रास्ता भी बताए देंगे और वे इसे 12 साल की साधना भी सजवाए देंगे। सब कुछ भी कराए देंगे, बस जो तैयार हो जाए अपनी तरफ से एक बार। अब हम ही ना तैयार भए हैं, हम सिर्फ उसकी बात करत हैं, सुनत हैं, सुनात हैं, लेकिन अब हमारो वो लक्ष्य ना है। जिस पल लक्ष्य बन गो उसे ही पल से भी कह रहे मुकत होने लगेगी इसकी। जो सांसें हमारी उनकी तरफ लग जाएंगी, जब इसको लक्ष्य होएगो तो वे कहते हैं कि हर सांस इसकी भगत की माहे निकलेंगी, मुकत दायमी निकलेंगी। हर सांस की मुकत होता है।
जिस सांस में उनके हुक्म को उठान के भाव होते हैं। आज हम विचार करें, मालिक ने जो समझ दो है, हर प्राणी उनके शब्द को विचार कर सकता है, अपनो ध्यान उनकी सूरत, अपनी सूरत उनके शब्दन में लगा सकता है। बस प्रीत की कमी है, बिना प्रीत ना बने जो बात। और जहां हमारी प्रीत है, धून हमारो ध्यान लग रहा है, उससे प्रीत हो जाए। प्रीत तो वे कहते हैं कि जो एक तरीका है, आसान तरीका है कि साथ संगत करेंगे, उनके शब्द के बखान सुनेंगे, उनकी सिफत को देखेंगे, तो उनकी उनसे प्रीत हो जाएगी। और प्रीत हो जाएगी तभी जो ध्यान कर सकत है। जिससे प्रीत है उससे इसको ध्यान है, उनसे प्रीत हो जाएगी, उनको ध्यान होने लगेगा। ध्यान ऐसी चीज ना है कि जो हमें अलग से जबरदस्ती करनी पड़े। अगर जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो हमें मेरी प्रीति ना है उनसे, तो फिर कैसे ध्यान है। इसीलिए जो संगत बहुत बड़ी बताई गई है कि जो हम चाहे जितनी भी कमी में होए, आज हम मालिक ने तो जो ब्रह्म ऐसो बनाओ है कि जो उनके माहे की जान सकत है, उनकी इच्छा को जान सकत है कि क्या उनके माहे में हो रहा है। उनकी इच्छा की तो इसे भगत करनी है, और मालिक इसके मन की जानत है। अगर इसे अब कोई दुविधा हो रही है, ना जो समझ पा रहा है, अब इसको चित्त शांत ना है, तो एक सहज उपाय बता दो कि संगत में वही सीख जिन प्राणियों को मिली है, वही इसे सुनन को मिल रही है। अगर उन्हीं से शुरुआत कर देंगे, अगर वास्तव में हमारो लक्ष्य होएगा और हम उन्हीं से शुरुआत कर देंगे, तो निश्चित इसको कार्य बनेगो और बिल्कुल भी देर ना लगेगी। उनने की पलक फिरंते माए सदगुरु रामेला, कल जो घोर अंधेर सब मिट जावेला। यानी कि अंधेरों भी कहते हैं चाहे जितने दिन को होए, अगर रोशनी होएगी तो वो तुरंत उसे जानो पड़ा था अंधेरे को। उसी तरीका से मालिक को जब ज्ञान हो जाएगा तो वे कहते हैं कि अहम इसको अंदर टिक ना सकता है, उसे उसी क्षण जानो पड़ेगा। मालिक महर ऐसी करता है कि जो उधर उससे ध्यान लगाते हैं, उनकी तरफ अपना चित्त देते हैं, वे उसके हृदय में ज्ञान को दीपक जराए देते हैं, प्रकाश कर देते हैं। और हमें तो जो लगाता है कि इसे कुछ पल उनके चरणन में लगाने हैं। प्रेम होएगो तो जो अपनी तरफ से कुछ पल ईमानदारी से लगाए देगो। समय इसके खेल है, उन्हें कहीं साचा किया आबद बनाई। मालिक की तरफ सतलोक में कोई समय को खेल ना है। आज औरंगजेब बादशाह ने उनको हुक्म ना उठाओ तो उन्हें जो मालिक ने दिखानो थो, तो उन्हें एक गोता लगाओ तो वे 12 साल के लिए दूसरी दुनिया में निकल गए थे। 12 साल भी गुजार कर आए गए इस संसार के हिसाब से, वे अपने हिसाब से। और जब बाहर निकले तो और सबके केले कुछ सेकंड भय थे। उनने कही अब तो घोड़ा को पसीना भी ना सूखो है, और इनके केले 12 साल हो गए थे। उसी तरीका से जब हमारो सबको सपनों टूटेगो तो जो देखेगा कोई समय ना भाव है। इस संसार में रहकर जो चाहे जितने युग निकाल दे, लेकिन हून कोई समय इसको बेकार ना जा रहा है, हून कोई समय ना है जब जो चेत ले। इसलिए जो जब 12 साल की साधना में 12 साल की सजा दे सकता है एक क्षण में, तो 12 साल की साधना भी ऐसे एक क्षण में इससे पूरी करा सकता है। अगर इसके भाव तीव्र हो जाए और आपके जो शरण में आ जाए और कुछ क्षण लगाए दे, तो हो सकता है कि इस संसार के लिए कुछ क्षण होए और मालिक इसकी पूरी साधना कराए दें। इसलिए कहिए कि अजो समझ कछु नहीं बिगड़ा। जब हम समझ जाएं, जब हम उनकी शरण में आ जाएं, ऐसो मौका मालिक ने दो है, ऐसो समय दे दो है कि जो ऐसो ज्ञान की बरसात हो रही है। तो जो ज्यादा समय को गौर न करे, जो सोचे कि हमारे कुछ पल ईमानदारी से मालिक की शरण में आकर निकल जाएं, उनके सिफत को मनन हो जाए, उनके विचार हो जाए, उनकी सीख पर उठाए लें पूरी तरीका से ईमानदारी से, तो वे कितनी जल्दी कारक बनाए देंगे जो समझ ना सकता है। उन देर को काम ही ना है, कुछ पल में भी इसकी पूरी कराए दे। इसलिए ऐसे निराश होने की तो किसी तरीका से जरूरत ना है। जब मालिक इसके संग है, वे इसकी मदद करने के लिए तैयार है और इसके पास है, तो
जो समझनो ही नाम लेनो है, और जो समझेंगे तो वे कहते हैं कि इसकी पहचान जो है कि इसके अंदर कोई बात को दुखन ना होगी, जो भी दुखन ना होगी कि मालिक दर्शन क्यों ना दे रहे हैं। इसे जो लगेगी जो मालिक चाहे वो करें, हम तो उनके सिख हैं, इसके अंदर बस सिर्फ खुशी रहेगी कि मालिक इसके संग है। उन्हें कई नाम से दलेली मारे दिन दिन, हमेशा खुशी रहेगी। जिन मालिक जाना पासी, फिर क्या चाहिए और इसे क्या चाहिए इस संसार में। मालिक को बस संग समझ ले और उनकी ईमानदारी से उनकी शरण में आ जाए, तुरंत इसको कारज बनेगी। हंडो सर। सत अवगत सतनाम। सत अवगत सतनाम मेरे मालिक को नाम है। इससे मालिक को पुकारो जाते, किसी इंसान से सतनाम और सत अवगत ना कही जाती। इस सभा के आरंभ भी सत अवगत सतनाम से करते हैं और सभा को समापन भी सतनाम सत अवगत मालिक के नाम से करते हैं। आज मोतीलाल साहब के ज्ञान सागर से बात रखेंगे। मोतीलाल साहब ने एक बहुत कीमती सवाल करो जो सब संगत काजे आज भी बहुत फायदेमंद है। मोतीलाल साहब कह रहे हैं, जिन मालिक देखा नहीं ध्यान कौन विदिलाए, कहाँ पलामे सूरत को दीजे अर्थ बता। वे कह रहे जिनने मालिक को देखो ना है, वे कहाँ ध्यान लगामे और किस विधि से ध्यान लगामे, कहाँ पर सूरत को लगामे, इसके अर्थ बताए दो जो उन्होंने सवाल रखो। और बहुत कीमती सवाल है, बहुत हमारे सबके लाभ को सवाल है। महर करके सादई ने उस सवाल को जवाब भी संगत के सामने रखो। वे कह रहे सत्य नाम करतार है यह नेचे कर जान, जाको देखे सूरत से और न दूजो मान। साथ कह रहे हैं कि सत्य नाम जो करतार को नाम है, इसे विश्वास के साथ जान ले और करतार के दरस करना चाहत हो तो वे कह रहे जाको देखे सूरत से और न दूजो मान। इस सत्य नाम के दरस सूरत करेगी और दूसरी कोई बात मत मानो। एक सूरत ही मालिक ने इस शरीर में रखी है जो इस सतनाम शब्द को सुन सकत है। सूरत से सतनाम को सुनो, इस शब्द को सुनो ही मालिक के दरस है। सतगुरु कबीर साहब ने कही है, जब रहे आप अनाम अमाया, आप ही में रहे आप समाया, मौज उठी एक धुन भई भारी, सत्य नाम सत्य शब्द पुकारी। कबीर साहब कह रहे हैं, जब आप ही आप थे, अमाया माया भी ना थी, आप ही अपने माहे में समाये गए थे, तो आपके अंदर एक मौज भई
के रचना करें। तो उनकी मौज उठी एक धुन भई भारी। जब आपके अंदर इच्छा आई, मौज उठी, तो आपने एक धुन करी बहुत तेज, भारी धुन करी, और उस धुन को नाम आपने रखो सत्य नाम सत शब्द पुकारो। उस धुन को सत्य नाम और सत शब्द के नाम से उसे पुकारो। आगे कह रहे हैं 9 खंड 7 दीप जो रचिया, जहां लग धुन का मंडल बन गया। उस धुन से 9 खंड पृथ्वी और 7 दीप की रचना करी, और रचना को ही नहीं तक नाय है। आगे कह रहे जहां लग धुन का मंडल बन गया, जहां तक उस धुन को मंडल बंधो वहां तक रचना हो गई। तो जो धुन रूप शब्द है, इसी को नाम सत्य नाम है, इसी से सत शब्द कही है, और इसी को सूरत से सुनन की कही। निर्वाण ज्ञान के 10वें श्लोक में कही है, सुनो भाई संत हो सूरत देव सरबन में, शब्द उदादास का अगम बानी। संत कह रहे हैं सुनो भाई संत हो, आपके इस शब्द को सुन लो, सुनो तो संत हो जाओ। इस शब्द में ऐसी सिफत है। तो कह रहे सुनो भाई संत हो सूरत देव सरबन में, शब्द उदादास का अगम बानी। तो उदादास शब्द अगम की वाणी है, अवगत आपकी वाणी है, जो धुन रूप शब्द। तो वे कह रहे जाको देखे सूरत से और न दूजो मान। शब्द को सुनो ही ज्ञान में शब्द को दरस बताओ है। निर्वाण ज्ञान में कही है, दर्शा शब्द अगम का, दर्शी भगत सत्री बानी। जो सत की बानी है, सत को बोल है, वही भगत है, और संत कह रहे हैं वही हमें दर्शी। अब मोतीलाल साहब आगे खुलासा कर रहे हैं वो सत्य नाम क्या है। वे कह रहे बेहद बानी सत्य की परखे बिरला को, दिष्ट माय आवे नहीं ज्ञान दिष्ट से जो सत्य नाम एक बेहद वाणी है, बेहद बोल है, बेहद शब्द है सत्य को, इसे कोई बिरलोई परखे को। दिष्ट माय आवे नहीं ज्ञान दिष्ट से जो। इन भौतिक आँखीन से कोई भी उसे ना देख सकत, इन भौतिक कानन से कोई उसे सुन ना सकत। दिष्ट माय आवे नहीं ज्ञान दिष्ट से जो। ज्ञान दृष्टि क्या है? जो ब्रह्म की निरत यानी देखन की शक्ति, और ब्रह्म की सूरत यानी सुनन की शक्ति, यही ज्ञान दृष्टि है। यही शब्द सुनत है, यही दरस कर। अब कह रहे तेज नूर है ध्यान में और नहीं दिखाए, जे पुस्तारा ठेठ का सुनो संत चितना। साथ कह रहे हैं कि ध्यान में तेज प्रकाश होता है। वैसो प्रकाश संसार में कहीं भी दिखाई नहीं देता है, वो अंतर में ही उसको प्रकाश दिखत है। जब हम ध्यान में बैठत हैं तो वो प्रकाश दिखत है, वैसो प्रकाश संसार में कहीं भी ना है। जे पुस्तारा ठेठ का सुनो संत चितना। जो मालिक के घर को तेज और प्रकाश है, जो मालिक के घर को शब्द है, इन्हें इसे वे कह रहे हैं सुनो चित्त को लगाए। जो साधु लौलीन है लहे तेज में बास, तेज देख हाजिर रहे सुमरे श्वासों श्वास। मोतीलाल साहब कह रहे हैं जो साधु की लौ शब्द से लगी है,
वही इस तेज प्रकाश में ठहर सकत है, वही उसी की निरत है, उस तेज प्रकाश में ठहर सकत है। ना तो क्या होत है कि जैसे ही प्रकाश होत है अंतर में, वैसे ही इसे गाफिली हो जाती, जो उसे देख ना पा ज्यादा देर। तो भी कह रहे कौन देखा था, जो साधु लौलीन है लहे तेज में वास, उसकी निरत है, उस तेज में वास कर, वो तेज में ठहर पात है। तेज देख हाजिर रहे सुमर श्वास, तेज देख कर वो भयभीत ना होत है, वो विचलित ना होत है, वो तेज देख के हाजिर रहत है और श्वास श्वास पे मालिक को सुमरत, मालिक की याद कर। अब आगे और उसी प्रकाश को वर्णन कर रहे हैं। जहां 14 दमके दामनी रिमझिम बरसे नेह, मेह कहन सुनन की है नहीं दरस देह विधे। अंतर के प्रकाश को साथ जी वर्णन कर रहे हैं कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। 14 दमके दामनी और रिमझिम बरसे नहीं, और उनके शब्द की बारिश इसके 21वें ब्रह्मांड पर होत है। ज्ञान में कही उन्हें कि उदा जी बादल प्रेम के हम पर बरसे आए, तो उनके वो रिमझिम बरसे में कहन सुनन की है नहीं दरस देह विधे। साधी कह रहे हैं कि जो कहन के द्वारा, कहानी के द्वारा बताई ना जा सकत, इसे कानन के द्वारा सुनो ना जा सकत, लेकिन दरस देह विधे, इसे ही देह में वे मालिक जो विदेह हैं, जिनको शरीर से कोई संबंध ना है, विदेह उसे कही है, वे दर्शत, दर्श देह विदेह। आगे कह रहे हैं सुनो संत कर्ता को लेखो, ज्ञान दृष्टि से बाको दे। संत कह रहे हैं कि मेरे मालिक को जो लेखो, मेरे मालिक को जो विधान है इसे समझो। उनके दरस हैं वे ज्ञान दृष्टि से ही होंगे, इन आँखीन से कोई भी दरस ना होंगे। जे आँखी तो 5 तत्व 3 गुण की चीज देख सकत है, मेरे मालिक 5 तत्व 3 गुण से अलग है। तो वे कह रहे सुनो संत कर्ता को लेखो, ज्ञान दृष्टि से बाको देखो, यानी निरत और सुरत इसे एक करके जो ज्ञान दृष्टि है यही दरस करते। अब अगली हुरफ में खुलासा कर दे रहे हैं कि दरस किसके हैं। जिनने सत्य शब्द को देखा, करम भरम की रही न रेखा। साथ कह रहे हैं कि जिनने सत्य शब्द को देखो, यानी जिनने सत्य शब्द को सुनो, उनको कर्म और भरम की कोई रेखा ना रहे, उन्हें कर्म को भरम उनको मिट जाता। कर्म को भरम क्या है? मन बुद्धि अहम शरीर और ये 5 इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं। अच्छे कर्म भी होते हैं और गलत कर्म भी होते हैं। तो ये होत तो है मन बुद्धि और अहम और शरीर और इंद्रियों के द्वारा, लेकिन भूल क्या पड़ जात है कि जो समझ लेत है ब्रह्म के जे कर्म मेरे, जो इसे भरम हो जात, जो इसकी भूल है, उनके भूल गया सत सुमरा नाई जी हुआ 84 माही।
तो जब उनने जिनने सत शब्द को देखा, जिनने सत शब्द के मालिक के सच्चे स्वरूप के दर्श कर ले, जो कि धुनात्मक शब्द रूप है, उसको कर्म और भरम की कोई रेखा भी ना रहे। जैसे ज्ञान में कहिए कुबद कटे सत, ज्ञान में कहिए साधु सत्य सुमरन लागा, वो जुरा मरण वो भागा, वो निर्भय हुआ पारंपारा, वो पाप पुण्य से न्यारा। वो पाप और पुण्य सबसे न्यारो हो जाता है, उसे कर्म को भरम ही खत्म हो जाते। अच्छे कर्म से कुछ लेना देना है इस ब्रह्म को, ने गलत कर्म से कुछ लेना देना है। जब तो दरस सहज पावे, नेहचा हो तो आगे आओ। जिनने सत शब्द को देख लो, यानी जिनने सत शब्द को सुन लो, उनको कर्म को भरम खत्म होगा, और फिर उन्हें तो सहज में ही हर समय दरस हो। ज्ञान में कहिए सुमलत है कछु अंतर नाही, दर्शन हो हमेश। जिन्हें ऐसे एक बार शब्द के दरस हो गए, उन्हें हमेशा दरस होता है, और सहज में होते हैं, कोई प्रयास ना करने पड़ा। जब तो दरस सहज ही पावे, नेचा हो तो आगे। और दरस करण के बाद पक्को विश्वास हो जाएगो, तो फिर जो और आगे बढ़ेगा। कर्मों की काई मिट जाई, जब वही सतगुर सहज लखाई। जो इसने जो कर्मन को बंधन अपने ऊपर मान लो है, जो काई इसने अपने ऊपर मान ली है, जब जो ज्ञान के द्वारा इसको जो भरम है टूट जाएगो, तो उनने के जब ही सतगुर सहज लखाई। तो सहजे में से हर समय सतगुर साहब के दरस। सत्य नाम से जब मन लागा, कर्म भरम का रहा न दागा। साडी कह रहे हैं सत्य नाम से जब सूरत मन लग गो, तो कर्म को भरम को एक धागो ना। इसे ही ज्ञान सागर में मोतीलाल संत ने कही है, कर्म काट मन कोट अपारा, चिन्हगी नाम करत है सारा। कह रहे करोड़न कर्म करोड़न जन्मन के कर्म हो, बेबी नाम की इस शब्द की एक चिंगारी से सब भस्म हो जाए। जैसे काट को हीन को उदाहरण दो है कि जंगल के जंगल लकड़ी हो, एक चिंगारी उसमें ठीक से लग जाए तो जंगल की जंगल लकड़ी भस्म हो जाए। ऐसे ही जो शब्द इसके एक बार सरवन में आ जाएगो, तो इसके लाखन करोड़न जन्मन के भी जो भी कर्म होंगे वे सब कट जाएंगे। ज्ञान में कही कुबद कटे सत शब्द से, ममता मुझ मरण, ब्रह्म शब्द से उबरे, कारस सब शरण। जिस शब्द से जो ब्रह्म बनो है, उस शब्द की परख आने से जो इस भवसागर से उबरेगो। सत्य अवगत सतना। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप फोन को प्रयास करें। चुप फोन के मतलब है निर्विचार। विचार आमे उनसे जुड़े नहीं, विचारन की उपेक्षा करें, तो हम मौन में पहुंच जाएंगे। और मौन में क्या है कही है कि शून्य मंडल में अनहद वाणी, ये जाप अजप्पा बिरले जानी। शुरू करें।
सत तवत सत नाम।